गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, आपका हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 10वीं बोर्ड में 2025 में टॉप मार्क्स कैसे लाएं, इस पर चर्चा करेंगे। आप सभी को इन 10 बातों पर ध्यान रखना है। अक्सर विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम में ये 10 बातों से गलती कर बैठते हैं और अपने अच्छे नंबर लाने से वंचित रह जाते हैं। डियर स्टूडेंट, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो विद्यार्थी को अच्छे नंबर लाने से रोकती हैं, आज हम उन पर डिस्कस करेंगे। और आप इन 10 बातों को विशेष बोर्ड परीक्षा में ध्यान रखना है ताकि आपके 2025 के 10वीं बोर्ड में अच्छे मार्क्स आए। तो कौन कौन सी 10 बातें हैं जो अपन यहाँ डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले कुछ बातें ध्यान रखना, इधर मैं आपको 10 बातों पर चर्चा करूंगा और आपको इन 10 बातों को अच्छी तरह से समझना है। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, 10वीं बोर्ड 2025 में अच्छे अंक कैसे लाए, हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन 10th बोर्ड एग्जाम 2025। अगर विद्यार्थी इन बातों पर ध्यान दे देता है तो उसे 100% अच्छे नंबर आते हैं। अगर विद्यार्थी इन बातों पर ध्यान दे दे तो वे 100 में से 100 अंक ला सकते हैं। कितने अंक ला सकते हैं? 100 में से 100। इफ द स्टूडेंट फोकस ऑन दीज 10 थिंग्स दे कैन गेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन 10th बोर्ड एग्जाम। पहली बात ध्यान रखिए प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहली बात हम डिस्कस करेंगे, विद्यार्थी परीक्षा में अच्छी हस्त लिखावट में लिखें। अ स्टूडेंट राइट्स इन अ गुड हैंड राइटिंग इन द बोर्ड एग्जाम। राइटिंग अगर अच्छी होगी आपकी तो निश्चित रूप से अच्छे मार्क्स आएंगे। राइटिंग एक स्टूडेंट का दर्पण होती है। राइटिंग इज द मिरर ऑफ द स्टूडेंट। प्यारे विद्यार्थियों, अभी आपके पास टाइम है, आप अपनी हैंड राइटिंग सुधार दीजिए, निश्चित रूप से बोर्ड में आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो सबसे पहली जो बात विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है वो आप बोर्ड की कॉपी में अच्छी हैंड राइटिंग लिखें। अब हैंड राइटिंग कैसी होनी चाहिए, देखिए एग्जाम्पल दीजिए। ये इंग्लिश की हैंड राइटिंग है, क्या अच्छी है? अगर कोई गलतियां भी हो जाए तो फिर भी एग्जामिनर नंबर देता है। तो ऐसी हैंड राइटिंग, मोती जैसी हैंड राइटिंग होनी चाहिए। दूसरा, हिंदी में भी देखो ऐसी राइटिंग होनी चाहिए, कितनी अच्छी लगती है। आप देखिए इस राइटिंग को, आप भी कोशिश कीजिए, टाइम है आपके पास, ऐसी हैंड राइटिंग लिखिए ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अब हम दूसरी बात पर चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिए। दूसरी जो बात विशेष है, विद्यार्थी परीक्षा में उन्हीं प्रश्नों को पहले करे जो उन्हें अच्छे से आते हो। अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं, जो डाउटेबल क्वेश्चन है वो पहले कर लेते हैं, जो क्वेश्चन कम आते हैं उन्हें पहले कर लेते हैं और एग्जामिनर ये देखता है उसे कुछ भी नहीं आता। विद्यार्थी परीक्षा में उन्हीं प्रश्नों को पहले करे जो उन्हें अच्छे से आते हो। द स्टूडेंट पिक अप दोज क्वेश्चन फर्स्ट हुज दे नो विच दे नो वेरी वेल। यहाँ पर विच यानी जिसको, यहाँ पर विच आएगा, विच दे नो वेरी वेल, जिसको वे अच्छी तरह से जानते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, अगर किसी स्टूडेंट को टेंस आते हैं, ये 4 क्वेश्चन टेंस के हैं, फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस इन द पैकेट। अगर चारों राइट हो रहे हैं, आपको चारों आ रहे हैं, तो पहले प्रश्न टेंस का कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, राम ऑलवेज गोज आएगा, आपने गोज लिखा, आपको कॉन्फिडेंस है ये राइट है। दे केम टू सी अस एट आवर हाउस यस्टरडे, ये केम लिखा तो राइट है, आपको कॉन्फिडेंस है कि मेरा चारों क्वेश्चन सही है, तो ये कीजिए। अशोक एंड रवि हैव बीन लिविंग इन बिलेडा फॉर 3 years, अगर ऐसा है तो राइट है। और द चिल्ड्रन विल हैव रीच्ड एट स्कूल बाय नाउ, अगर आपको टेंस के लगता है चारों क्वेश्चन आते हैं तो पहले वो कीजिए, उसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन उठाना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे चेंज दीज सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, अगर आपने इसको दोनों को सही ढंग से किया तो पहले वो क्वेश्चन लीजिए। तो विद्यार्थी अक्सर ध्यान रखें, जो क्वेश्चन पहले आते हैं परीक्षा में आंसर कॉपी में वही लिखें। तीसरी बात जो विद्यार्थी गलती करते हैं, विद्यार्थी परीक्षा में ज्यादा काट छाट नहीं करें। द स्टूडेंट डोंट क्रॉस देयर आंसर अगेन एंड अगेन। अगर ज्यादा काट छाट होगी, इस प्रकार होगा, देखो एग्जाम्पल देखिए, अगर आप बार बार ऐसे क्वेश्चन को क्रॉस करोगे
ऐसे क्रॉस करोगे तो आपके मार्क्स 100% कट जाएंगे। मार्क्स काटेंगे क्योंकि एग्जामिनर क्या सोचेगा, ये बार बार ऐसी गलती क्यों कर रहा है, तो आपके 2-4 मार्क्स लेस हो सकता है। तो हमेशा परीक्षा में ज़्यादा काट छाट नहीं करें, ये बात विशेष मतलब दिमाग में रखें। बोर्ड परीक्षा की कॉपी में ज़्यादा ऐसे क्रॉस नहीं करें। अब अपन अगली चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिए। चौथे पॉइंट पे डिस्कस करें। कॉपी में प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़कर ही उत्तर लिखें। रीड द क्वेश्चन केयरफुली बिफोर राइटिंग द आंसर। आंसर लिखने से पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लें, पढ़ लें, फिर बाद आंसर शुरू करें। 5वीं गलती जो विद्यार्थी करते हैं वो व्याकरण पर विशेष ध्यान दें, ग्रामर पर, यानी पे मोर अटेंशन ऑन ग्रामर। ग्रामर पर ज़्यादा ध्यान दें। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, अब आपने राम ऑलवेज गोज तो लिखा लेकिन ई नहीं है, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ये आपका ई नहीं है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखें। चेंज दिस सेंटेंसेज इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें आपने जैसे दैट लिखा और दैट नहीं लिखा तो आपकी गलती हो जाएगी। ये दैट है ना, ये आपने नहीं लिखा तो आपकी गलती हो गई, ग्रामर संबंधी गलती हो गई, तो आपके पूरे मार्क्स नहीं आएंगे। छठा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, परीक्षा में समय का विशेष ध्यान रखें। पे मोर अटेंशन टू टाइम इन द एग्जाम। अगर पेपर आपको पता है 3.25 घंटे में पेपर करना है, तो आप विशेष ध्यान रखें समय का। कहीं ऐसा ना हो कि आपने किसी क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम दे दिया और 3.25 घंटे में आपके क्वेश्चन पूरे नहीं हुए, 1 या 2 क्वेश्चन छोड़ गया, तो आपका पेपर 80 मार्क्स का नहीं होगा। तो हमेशा टाइम पर ध्यान दीजिए। पे मोर अटेंशन ऑन टाइम टू द टाइम इन द एग्जाम। समझ में आई ना। अगली बात हम चर्चा करते हैं, 7वां पॉइंट। बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लाल और हरे पेन का प्रयोग नहीं करें। डोंट यूज द रेड एंड ग्रीन पेन इन योर बोर्ड एग्जाम कॉपी। ये दोनों पेन इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ एग्जामिनर के लिए है। रेड और ग्रीन पेन यूज नहीं करना है। 8वां पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उत्तर पुस्तिका में प्रश्न संख्या सही लिखें। राइट द करेक्ट क्वेश्चन नंबर इन द आंसर कॉपी। कई बार हड़बड़ाहट में क्या करते हो, क्वेश्चन 7वां करे हो, लगा देते हो 8वां, 100% मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन के अनुसार, अब वैसे ही स्टूडेंट क्वेश्चन लिखते नहीं है तो संख्या तो सही लगाइए ताकि आपके अच्छे मार्क्स आए। अगला 9वां पॉइंट है, उत्तर लिखते समय शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखें। पे मोर अटेंशन टुवर्ड्स द वर्ड्स लिमिट। अगर क्वेश्चन 20-30 शब्दों में पूछा जा रहा है तो आप 35 शब्दों में लिख दीजिए, 40 शब्दों में लिख दीजिए, ऐसे मत कीजिए 60 शब्दों में लिखें। अगर क्वेश्चन आपका 60 शब्दों में 60 वर्ड्स में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 70 वर्ड्स लिख दीजिए। 100 एंड 200 या 150 इतने वर्ड मत लिखिए। पे मोर अटेंशन टुवर्ड्स द वर्ड लिमिट्स। हर क्वेश्चन के आगे वर्ड लिमिट होती है। 60 शब्दों में उत्तर लिखिए, 100 शब्दों में उत्तर लिखिए, हर क्वेश्चन के आगे लिखा होता है। तो विद्यार्थी विशेष इस पर ध्यान दें। आंसर उतने ही शब्दों में लिखने हैं जितना पूछा गया है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 वर्ड 10 वर्ड और ज़्यादा लिख सकते हो। तो ये बातें कुछ ध्यान रखें। 10वीं बात है, उत्तर पुस्तिका देने से पूर्व सारे प्रश्न चेक कर ले। कई कोई प्रश्न आपसे छूट तो नहीं गया। चेक ऑल द क्वेश्चन बिफोर गिविंग द आंसर शीट टू द एग्जामिनी। वॉच इफ एनी क्वेश्चन हैज लेफ्ट और नॉट। एग्जाम की कॉपी आपने अगर क्वेश्चन कर लिया तो एक बार वापस चेक कीजिए, सारे क्वेश्चन कहीं आपसे हो गए हैं या 1-2 क्वेश्चन रह तो नहीं गया। तो आंसर कॉपी देते समय, आंसर शीट देते समय एक बार सारे क्वेश्चन चेक कर लें। अक्सर विद्यार्थी यहाँ पर गलती कर बैठते हैं, जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में वो 1-2 क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। बाहर आने पर डिस्कस करते हैं, ये क्वेश्चन मुझे आता था, मैं नहीं कर पाया। ऐसा गलती नहीं करें। अब इन 10 बातों को अगर विशेष ध्यान दोगे तो आपके वास्तव में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और आप 100% बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं आशा करता हूं कि आप इन 10 बातों को विशेष बोर्ड परीक्षा 2025 में ध्यान देंगे और आपके अच्छे नंबर की मैं कामना करता हूं। आपके 2025 के बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएँ। आप अपने पेरेंट्स को सरप्राइज़ दें
साथ ही स्कूल और अपने गुरुजी को भी सरप्राइज दें। थैंक यू वेरी मच और वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।